ओम साई राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का वीडियो हमने एक गुरु भक्त की रिक्वेस्ट पर बनाया है, जिसमें हमने साईं बाबा व उनके कुछ शिष्य जो कि आगे चलकर बाबा जी की ही तरह मानवता और प्रेम का सागर कहलाए, उनके संबंधों पर आधारित है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि साईं बाबा जी का जन्म 1838 के आसपास हुआ। उनके जीवन काल के दौरान कई ऐसे गुरु और संत हुए जिन्होंने बाबा को अपना गुरु माना और उन्हीं की तरह लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया, जैसे ताजुद्दीन बाबा, उपासनी महाराज, नारायण महाराज, मेहर बाबा इत्यादि। ये सभी संत और गुरु किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी ने लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आज आपके साथ बाबा जी के ऐसे ही एक शिष्य मेहर बाबा के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेहर बाबा का नाम मैं अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ। मेहर बाबा जी का जन्म 25 फरवरी 1894 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। मेरी दो बुआ जी, बड़ी बुआ जी और एक बीच वाली बुआ जी, दोनों की ही शादी एक ही घर में हुई थी। मेरी बुआ जी के ससुर फादर इन लॉ श्री राम शर्मा मेहर बाबा को बहुत मानते थे। उनकी पहली मुलाकात बाबा जी से 1952 में 2 दिसंबर 1952 को दिल्ली में हुई थी। वहाँ मेहर बाबा का एक प्रोग्राम होने वाला था और उस प्रोग्राम की सारी तैयारी का जिम्मा NDMC की तरफ से श्री राम शर्मा जी को ही मिला था और वहाँ वो उनसे पहली बार मिले और उसके बाद उन्हें उनकी लगन लग गई। उसके बाद उनकी पत्नी, उनके तीनों बेटे, उनका पूरा परिवार बाबा जी को मानने लगा और आज उनका पूरा परिवार मेहर प्रेमी है। मेरी बुआ जी के घर पे लगभग 1972 से मेहर बाबा जी का कीर्तन हर बुधवार को होता है और भाग्यवश हमें भी कई बार उस कीर्तन का हिस्सा बनने का मौका मिला है। मेहर बाबा जी की ही तरह लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। साईं बाबा जी से मेहर बाबा की पहली मुलाकात 5 जनवरी 1916 को हुई। साईं बाबा जी लैंडी बाग से द्वारका माई लौटे और उस समय वहाँ खड़े लोगों की भीड़ ने बाबा जी के नाम के जयकारे लगाना शुरू कर दिया। तभी उसी भीड़ में से एक नौजवान आगे आया और बाबा जी के चरणों पर गिर गया। उस नौजवान की वेशभूषा, उसके कपड़े, उसकी हालत देखकर लोगों ने उसे एक पागल समझा। दरअसल वो नौजवान काफी लंबे समय से जंगलों नगर नगर भटक रहा था एक दिव्य प्रकाश की तलाश में, और जब उसने बाबा जी के चरणों पर अपना सर रखा और बाबा जी से उनकी नज़र मिली तो उस पहली नज़र में ही उन्हें वो दिव्य प्रकाश हासिल हो गया जिसकी खोज में वो इतने लंबे समय से भटक रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बाबा जी के अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें उनकी तरफ आकर्षित कर रही है। बाबा जी ने उस नौजवान का स्वागत किया और स्वागत में उनके लिए कहा, आओ परवरदिगार। ये शब्द सुनकर मेहर बाबा को ये महसूस हुआ कि उनका साईं बाबा से कोई गहरा रिश्ता है, कोई पुराना रिश्ता है। लेकिन उस समय जब बाबा जी ने ये शब्द कहे और मेहर बाबा को ये सब महसूस हुआ, उस समय उनके दिमाग में एक और बात चल रही थी। मेहर बाबा के सबसे पहले गुरु श्री हजरत बाबा जन मेहर बाबा से कहा था कि आने वाले समय में आप एक हिंदू सद्गुरु से मिलेंगे और उनसे मिलने के बाद आपका नाम होगा, आपकी प्रसिद्धि होगी, आप आगे बढ़ेंगे। तो मेहर बाबा जी को लगा कि शायद साईं बाबा ही मेरे गुरु हैं और इन्हीं के बारे में मेरे पहले गुरु ने जिक्र किया था। लेकिन बाबा जी की जो वेशभूषा थी वो एक मुसलमान की तरह थी, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि शायद ये तो एक मुस्लिम गुरु हैं। उनके दिमाग में चलने वाली इन बातों को साईं बाबा ने जान लिया और बाबा जी ने मेहर बाबा से कहा कि तुम जाओ और विठोबा के दर्शन करो।
मेहर बाबा जी इस बात को नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि मैं तो पंढरपुर में विठोबा के दर्शन पहले ही कर चुका हूँ, तो साईं बाबा ने ऐसा क्यों कहा। तभी बाबा जी के एक भक्त काका साहेब दीक्षित ने मेहर बाबा को समझाया कि विठोबा से बाबा जी का मतलब खंडोबा महाराज से है। यहीं गांव में रोड के दूसरी तरफ खंडोबा जी का मंदिर है, आप जाइए और वहाँ पे खंडोबा जी के दर्शन कीजिए और वहाँ पे आपको एक गुरु से मुलाकात होगी, उपासनी महाराज। वो भी बहुत प्रसिद्ध और पहुँचे हुए गुरु हैं। मेहर बाबा जी ने खंडोबा मंदिर में दर्शन किए और जब वो उपासनी महाराज से मिले, जब उन्होंने उनके दर्शन किए तो उन्हें आत्मबोध का अनुभव हुआ और उसी आत्मबोध के अनुभव के बाद वो अवतार मेहर बाबा कहलाए। साईं बाबा जी की शक्ति को मेहर बाबा ने पहचान लिया था, जान लिया था। इसीलिए उन्होंने साईं बाबा जी को मास्टर ऑफ क्रिएशन का नाम दिया और वो अक्सर कहा करते थे कि जो परिपक्वता मैंने साईं बाबा जी की आंखों में देखी थी, वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी किसी दूसरी आंखों में कभी नहीं हो सकती। वो बाबा जी को पूर्णता का आदर्श मानते थे। उनके हिसाब से बाबा जी के हाथों में ही ब्रह्मांड की कुंजी थी। मेहर बाबा साईं बाबा को अपना मास्टर मानते थे, अपना परफेक्ट मास्टर। मेहर बाबा जी ने 1969 में समाधि ली और आज उनकी समाधि मेहराबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में स्थित है। साईं बाबा जी की शख्सियत को शब्दों में कह पाना या हम जैसे अज्ञानियों के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये हम जैसे लोगों के लिए शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक प्रेम का सागर थे। हम किसी भी भगवान, किसी भी गुरु से प्यार पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हर दूसरे इंसान से प्रेम करना होगा। यही मेहर बाबा जी ने भी सिखाया और यही साईं बाबा जी ने भी सिखाया। आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कि मुझे साईं बाबा जी के प्रेम और उनकी भक्ति से ही सीखने को मिली है और समझ आई है। जो व्यवहार हम अपने गुरु से, अपने भगवान से अपने लिए चाहते हैं, जो प्यार चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए जो माफ़ी चाहते हैं, वही व्यवहार अगर हम हर दूसरे इंसान के साथ रखेंगे तो हमें उनका प्यार ज़रूर मिलेगा, हमें उनका साथ ज़रूर मिलेगा और तभी हमारी भक्ति का असली अर्थ हम समझ पाएंगे। अगर आपको हमारे विचार, हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव है जो कि आपको बाबा जी से मिला है तो उसे हमारे YouTube चैनल पर कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर करें या हमारी ईमेल ID shirdisaivandana@gmail.com पर शेयर करें। हम आपके अनुभव भी अन्य भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं।